नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। हम बात कर रहे थे आपकी वैदिक गणित के बारे में, जिसमें आपने पहले 3 क्लासें कर ली थी। आज हम इसकी चौथी और अंतिम क्लास करेंगे, जिसमें अपन पढ़ेंगे वैदिक गणित से बीजगणितीय समीकरणों को हल करना। यानी बीजगणित की जो सरल समीकरण होती है उसको हल करना सीखेंगे वैदिक विधि से, और साथ में ही अपन उसके बाद में सीखेंगे उत्तर की जांच करने का तरीका भी। जो आपको वैदिक विधि से किसी का भी उत्तर जांच कर सकते हैं, वो भी तरीका अपन इससे सीखेंगे। तो लगातार वीडियो को पूरा देखिएगा। पूरा देखने के बाद में आप कहेंगे कि जो समीकरण है बहुत सारे बच्चों को बहुत ज्यादा मुश्किल लगती है, वो बिल्कुल आसान हो जाएगी, और साथ में आप उत्तर भी जांच सकते हैं कि आपने उत्तर जो किया है वो सही है या नहीं है। तो शुरू करते हैं अपनी अगला जो पार्ट है, चौथा पार्ट, वैदिक गणित। तो देखो, जो बीज गणित की सरल समीकरण होती हैं उनको हल करने के अपने पास दो विधियां हैं। वैदिक पद्धतियां कितनी है? नहीं, वैदिक विधियां हैं, दो वैदिक विधियां हैं, जिससे अपन क्या कर सकते हैं, बीज गणित की जो सरल समीकरण होती है उसको हल कर सकते हैं। ठीक है, और जो बीजीय पद होते हैं उसके मान निकाल सकते हैं। तो देखो, एक है सूत्र परावर्त्य योजित विधि और दूसरी है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय विधि। दो विधियां, एक तो है सूत्र परावर्त्य योजित और दूसरी है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। ये दो विधियां हैं। इन दो विधियों को अपन अलग अलग पढ़ेंगे। पहले इस विधि के बारे में बात करेंगे, फिर दूसरी विधि के। एक विधि के अंदर कुछ सूत्र होते हैं, उस सूत्र के हिसाब से आपको डायरेक्ट उत्तर निकालना होता है। तो अपन देखेंगे इसको बिल्कुल आसान तरीके से, और कौन कौन सी इसके जो अनुप्रयोग है, यानी कौन कौन से इसके सूत्र है, उससे अपन इसका उत्तर निकाल सकते हैं। तो देखते हैं इसके बाद अपन पहली जो विधि है बीजगणित की, वो है सूत्र परावर्त्य योजित। इसके अंदर अपन क्या देखेंगे, देखो इसके 4 अनुप्रयोग है। कितने हैं? 4 अनुप्रयोग। अपन पहले 2 की बात करते हैं। देखो, प्रथम अनुप्रयोग ये है, अपने को याद रखना है, अगर इस तरह का सवाल दिया हो, ax + b cx + d आपको दिया हो, तो x के मान निकालने का ये सूत्र है, यानी d - b a - c। देखो, आपको यहाँ a b c d की जगह तो संख्या दी होगी, ये b, ये c और ये d, इसकी जगह तो होगी संख्या, और बाकी x की जगह x भी हो सकता है, या कोई अंग्रेजी का दूसरा बीजीय पद हो सकता है। ठीक है, x हो सकता है, y हो सकता है, p हो सकता है, q कुछ भी हो सकता है। तो आपको क्या करेंगे, ये संख्या का यहाँ पक्षांतर करके अपन उत्तर निकाल देंगे। देखो, इसका मतलब क्या होता है, जो अपन निकाल रहे परावर्त्य योजित। परावर्त्य योजित का मतलब वैसे तो होता है पक्षांतरण। पक्षांतरण करके ये विधि बनाई गई, पक्षांतरण तथा समायोजन, यानी पक्षांतरण और समायोजन करके ये विधियां बनाई गई है। तो अपन देखते हैं सवाल को सिर्फ अपन हल करके देखेंगे तो आपको सवाल आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखो, इसका x का मान निकालते हैं। देखो, इसी तरह से दिया हुआ है 13x, यानी ax, यानी a का मान कितना हो गया 13, माइनस ये देखो 14, तो 14 नहीं है मान, माइनस जहां भी आएगा वो संख्या के साथ होता है, माइनस हमेशा संख्या, तो माइनस का 14 है b का मान। देखो cx, ये देखो 9x, तो ये c का मान हो गया, और d का मान क्या हो गया ये। तो अपन इसके अंदर मान रखते हैं। सबसे पहले क्या करना है, d - b, तो d का मान कितना है 10, माइनस b का मान कितना है माइनस का 14, ये देखो माइनस का 14 है, और फिर a - c, a का मान कितना है, ये देखो a का मान 13, माइनस ये सूत्र माइनस वाला सूत्र लग गया। उसके बाद में क्या रखना है, c का मान, तो c का मान कितना है 9। तो इसको हल करते हैं, 10 + 14, ये प्लस कैसे हो गया, माइनस माइनस, अगर दो चिन्ह गुणा के अंदर हो, ब्रैकेट के अंदर पास पास में दो चिन्ह हो तो प्लस, और ये 9 में से 13 जाएंगे तो कितने बचेंगे, यहाँ बचेंगे 4, 9 और 4 13, तो ऊपर जोड़ेंगे तो ये कितने हो जाएंगे 24/4, ये इससे कटेगा तो कितना आ जाएगा 6। यानी इस तरीके से आप सीधा निकाल सकते हैं। दूसरा देखो, इसके बाद दूसरा आंसर, यहाँ x की जगह y है, x की जगह क्या है y है, बाकी सवाल वैसे ही है। देखो, ये मान हो गया a का, ठीक है, ये a है, ये b है, ये c है, और ये d है। बाकी यहाँ पर x की जगह यहाँ क्या दे दिया, y दे दिया। देखो, x की जगह y, तो अपन सवाल में कैसे निकालेंगे, अपन सूत्र लगाएंगे y बराबर, x नहीं लिखेंगे, y बराबर ये सूत्र लगाना है, d - b a/c। तो देखो, d का मान कितना है -4, माइनस फिर उसके बाद b का मान कितना है 4/a - c, a का मान कितना है 3, माइनस c का मान कितना है 5। तो देखो, इनको जोड़ते हैं, तो माइनस का 4 और माइनस का 4 कितना होता है, माइनस का ही 8 होता है। ठीक है, और 3 में से 5 जाएगा नहीं, तो 5 में से 3 घटाएंगे तो माइनस का 2, तो ये इससे कटेगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, ये से 4 बार, तो आंसर कितना आ जाएगा 4। तो आपको क्या करना है, सिर्फ ये याद रखना है। इसके अंदर ये आप याद रखोगे तो आप आसानी से कर पाओगे कि इस फॉर्म में सवाल दिया हुआ हो और आपको कहते कौन सी विधि से,
सूत्र परावर्त्य लिखा हुआ होता है तो आपको ये सूत्र लगा के और आपको इसका उत्तर निकालना है। ये है सूत्र परावर्त्य योजित से। इसके बाद दूसरा देखो, अगर आपको सवाल इस फॉर्म में दिखे ax प्लस b, देखो ऊपर वाला तो सेम ही है ax प्लस c प्लस d, ठीक है, ये है, नीचे p और q संख्या आ जाए तो अपन देखो सूत्र कैसे लिखेंगे, सूत्र जैसे लिखा हुआ था वैसे लिखेंगे, पहले d था, ठीक है, उसके बाद b बटे a माइनस c। तो अब p और q आ रहा था, कुछ तो अलग होगा, तो आप क्या करेंगे, यहां इसके साथ एक बार गुणा में p लगा देंगे, यहां q और यहां p। याद रखो ऊपर वाले सूत्र का जैसे ये देखो d और b था, d और b, इसके साथ pq और qp लगा देंगे तो अपना सवाल का इसका अपन हल कर सकते हैं। ये अपना सूत्र बन गया। जब सवाल क्या हो, इस फॉर्म में हो, यानी ऊपर वाला जैसे ax प्लस b, यहां पर क्या है, a b c d p q संख्याएं हैं, ये सारे क्या है, संख्याएं। तो देखो इस सवाल को हल करेंगे तो अपन कैसे करेंगे, यहां पर सूत्र लगाएंगे इसके अंदर। तो देखो इसको अपन हल करके x का मान निकालेंगे, तो देखो x का मान कैसे निकलेगा, सूत्र लगाते जाओ, वैसे वैसे मान रखते जाओ। तो देखो यहां पर मैं पहले बता देता हूं, ये मान है 5 है, ये a का मान है, b का मान माइनस का 3 है, माइनस का हमेशा संख्या के साथ रखना है, ये c का मान है और ये d का मान है, ये नीचे वाला p का मान है और ये किसका मान है, q का। तो ऐसे ऐसे के मान रख दो। देखो सबसे पहले क्या है, d और p की गुणा करानी है, d कौन सा है, ये रहा, और p कौन सा है, ये रहा। फिर उसके बाद माइनस b और q की, b कौन सा है, ये रहा b, और q कौन सा है, ये रहा। तो माइनस का 3 गुणा करेंगे 5 से, इसके बट्टे में देखो क्या आएगा, बट्टे में लिखना है a और q की गुणा, a कौन सा है, ये रहा 5 गुणा q का मान 5 माइनस a c और p का मान, c का मान ये रहा 2 और p का मान है 2। तो देखो इसको हल करते हैं, 1 को 2 से गुणा करेंगे 2 माइनस, अब देखो ये भी माइनस, ये भी माइनस, अभी बताया था माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, और 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15 बटे 5 को 5 से गुणा करेंगे 25 माइनस 2 को 2 से गुणा करेंगे 4। अब देखो इसको जोड़ या घटाव कर लेते हैं, 2 और 15 जोड़ना है तो 17 हो जाएगा, अब 25 में से 4 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 21। ये अपना आंसर आ गया। अब देखो सवाल तो उसी तरीके से करना है, थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है इसको सूत्र लगाते हुए, ये सूत्र आपको याद होना चाहिए। उसके बाद अगला देखो, तो इस सवाल को देखो आपको ऐसा दिख रहा है क्या, बिल्कुल नहीं दिख रहा, अब ऐसा फॉर्म में तो है ही नहीं सवाल, तो अपन क्या करते हैं, इसको पक्षांतरण करते हैं। तो देखो इसको क्या करते हैं, इस एक को यहां भेज देते हैं, ये इधर ऊपर है गुणा में, इधर आएगा तो भाग में, ये इधर जाएगा तो इधर ऊपर गुणा में, तो ये सवाल इस तरह से बन जाएगा 2x प्लस 1, 1 को लाएंगे तो 1 इसके नीचे आएगा, और इसको नीचे से ऊपर ले जाएंगे तो इसको ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4 बटे ये 3 का 3 वैसे वैसे पड़ा है। अब इसको भी वैसे फॉर्म में बन गया तो इसको भी हल कर सकते हैं। तो देखो इसमें x का मान निकालते हैं, तो उसी तरह से निकालना है। अब a b c d के मान आपको पता है, यहां से शुरू कर दो, ये a, ये b, ये c और ये d, नीचे वाला ये p और ये q। तो सबसे पहले देखो अपने क्या करना है, d और p की गुणा करनी है। d कौन सा है, ये 10 वाला d और ये p, यानी 4 गुणा 1 माइनस, फिर उसके बाद b और q की, b ये रहा, q ये रहा, 1 और 3 की, 1 गुणा 3 बटे, उसके बाद किसकी गुणा करनी है, a और q की, तो a ये रहा, q ये रहा, 2 गुणा 3 माइनस, लास्ट में करना है c और p की गुणा, ये है c और ये है p, यानी 3 गुणा 1। इसको हल कर लो, 4 को 1 से गुणा करेंगे 4, 3 को 1 से गुणा करेंगे 3, 2 को 3 से करेंगे 6, 3 को 1 से करेंगे तो 3, तो इसमें से जाएगा 1 बटे 3। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल आ जाए इस दोनों अनुप्रयोगों पर तो आप आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद देखते हैं अगला अनुप्रयोग है, तीसरा अनुप्रयोग, उसमें क्या है, x प्लस a x प्लस b बराबर x प्लस c और x प्लस d, इस तरह से दिया हो। यानी आपको मैं बता देता हूं, यहाँ x की जगह कुछ भी हो सकता है, लेकिन a b c और d की जगह कोई ना कोई संख्या होगी। यहाँ पर तो a b हो गया, c हो गया और यहाँ d हो गया, यहाँ तो संख्या होगी, और ये x है, इसकी जगह कोई भी बीजीय पद हो सकता है। बीजीय पद का मतलब क्या होता है, जैसे ज्यादातर बीजीय पद अपन अंग्रेजी के अक्सर यूज करते हैं, a b c d e f g या कोई भी x y z कुछ भी यूज कर सकते हैं। तो देखो x का मान निकालेगा, सूत्र क्या है, cd माइनस ab बटे a प्लस b माइनस c और माइनस d, ये अपन मान रख देंगे। तो देखते हैं अपन, ऐसा ही सवाल आपको यहाँ पर दिया हुआ है, देखो ये सवाल x प्लस a यानी a का मान ये हो गया, x प्लस 2 यानी ये b का मान हो गया, बराबर x माइनस 3 ये c का मान हो गया और ये d का मान हो गया। तो यहाँ देखो x का मान निकालते हैं, कैसे निकलेगा, जैसे जैसे मान है वैसे वैसे रख दो। सबसे पहले c का मान कितना है, माइनस आपको क्या संख्या के साथ रखना है, तो माइनस 3 है c का मान, ठीक है। उसके बाद d का मान कितना है, माइनस का 4, दोनों गुणा के अंदर है, इनके बीच में कोई चिन्ह नहीं है, मतलब कोई भी चिन्ह नहीं होने का मतलब ये होता है दोनों के अंदर गुणा का चिन्ह है,
जब बीजीय पद लिखे हुए हो दोनों के बीच में कोई भी निशान नहीं हो इसका मतलब वो गुणा है। फिर a और b का मान, माइनस में a का मान 1 b का मान 2, तो ये दोनों प्लस में तो 1 इंटू 2 बटे, देखो a प्लस b, a का मान 1 b का मान 2 माइनस c का मान है -3, ये देखो c का मान -3 और इसका मान है -4। हल करते हैं, देखो माइनस को माइनस से गुणा करते हैं तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है प्लस, तो 4 को 3 से गुणा करेंगे 12, माइनस 1 को 2 से करेंगे 2 बटे, ध्यान देंगे यहाँ पे ये हो गया 1 प्लस 2, ये माइनस माइनस प्लस 3, ये भी माइनस माइनस 4। देखो इसको हल करते हैं तो कितना आ जाएगा, 12 में से 2 गया तो 10, नीचे वाली संख्या जोड़ लो, 1 और 2 3, 3 और 3 6, 6 और 4 10, 10 में से 10 का भाग दिया तो कितना आ गया 1। तो इस तरह से अपन आंसर, कोई सा भी इस तरह का सवाल आ जाए तो अपन ध्यान रखेंगे। तो आपको क्या करना है, ये इस फॉर्म को याद रखना है, इस जो ये लिखा हुआ इस तरीके को याद रखना है, तो इसका हल ये होता है, तो आप आसानी से इसको कर पाएंगे। इसके बाद देखते हैं चौथा अनुप्रयोग। चौथे अनुप्रयोग में क्या है, m बट्टे x प्लस a प्लस n बट्टे x प्लस b बराबर 0, तो आप x बराबर ये मान निकालेंगे। तो देखो इसके जैसा ही आपको उदाहरण दिया हुआ है तो अपन इसको हल करते हैं। तो ये देखो ये ऊपर वाला मान दिया हुआ है 4, ये है m का मान, देखो ऊपर m लिखा हुआ है तो m का मान, x की जगह x लिखा हुआ है, a की जगह ये a का मान हो गया, ये n का मान हो गया और ये b का मान हो गया। अब देखो अपन x का मान निकालेंगे इसी सूत्र से, तो बिल्कुल आसान। तो x बराबर सबसे पहले आपको पहले ही माइनस लगाना है, ध्यान रखना है, माइनस नहीं लगाएंगे तो गलत हो जाएगा। तो देखो उसके बाद में क्या करना है, m इंटू बी, m का मान ये रहा 4, कोई चिन्ह नहीं है नहीं बीच में तो गुणा, और b का मान कितना है 5, फिर प्लस n गुणा a, n का मान 3 और a का मान 2, यानी 3 गुणा 2 बटे m प्लस n, m का मान 4 और इसका मान 3, यानी 4 प्लस 3। इसको हल करते हैं, माइनस तो आगे रह गई, ठीक है, करेंगे तो 20 प्लस 2 को 3 से गुणा करेंगे 6, 3 और 4 को जोड़ेंगे 7, तो माइनस 26 बट्टे 7, 20 और 6 कितने हो गए 26 बट्टे 7, ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरीके से आप शून्य परावर्त योजित से कोई भी बीजगणित का सवाल बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। ये 4 तरीके हैं, इसी तरीके का आपका सवाल आएगा और आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद अपन बीजगणित की सरल समीकरण हल करने के लिए दूसरी विधि पढ़ते हैं, वो होता है सूत्र शून्य साम्य समुच्चय। जो परीक्षा के अंदर आपका सवाल आता है तो उसके अंदर लिखा होता है आपको कौन सी विधि से हल करना है, या उसको सूत्र परावर्त योजित से करना है या सूत्र शून्य साम्य समुच्चय से करना है। तो परीक्षा के अंदर उसको लिखा होता है, जिस तरीके से लिख दिया फिर उसी तरीके से करना होता है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक तरफ शून्य करके अपन इसको हल करते हैं। तो देखो इसका पहला अनुप्रयोग क्या है, उसके अंदर 4 थे, इसके अंदर और भी अनुप्रयोग है, इसमें भी ज्यादा है। तो देखो प्रथम अनुप्रयोग, यदि समीकरण में कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड हो, सर्वनिष्ठ का मतलब क्या होता है, कोई कॉमन गुणनखंड हो, क्या हो, कॉमन फैक्टर हो। अगर कोई कॉमन फैक्टर हो तो अपन क्या करेंगे, उसको कॉमन गुणनखंड को या कॉमन फैक्टर को क्या रख देंगे, बराबर में 0 रख देंगे। देखो सर्वनिष्ठ गुणनखंड बराबर क्या रखना है, 0। तो देखो आपको सवाल दिया हुआ ये रहा, तो देखो इसमें क्या होता है, एक इधर है, ये पहला पद, दूसरा पद, ये तीसरा और ये चौथा बराबर के इधर, 2 पद इधर है, 2 पद। देखो आपको जो पक्ष दिए हुए उसके अंदर देखो x सब में आ रहा है, x इसमें भी आ रहा है, x में भी, इसमें भी, इसमें भी। अपन चाहे तो x कॉमन ले तो सब में से कॉमन आएगा, सभी में कॉमन आ रहा है, इसका मतलब क्या है, ये लाइन लिखेंगे सर्वनिष्ठ गुणनखंड, तो x बराबर क्या हो जाएगा 0, x बराबर क्या लिखेंगे 0, ये लाइन लिख देंगे। यदि समीकरण में कोई सर्वनिष्ठ गुणनखंड हो तो x बराबर 0। इसी तरह इसमें देखते हैं, यहां पर भी कोई आ रहा है क्या, देखो इसमें भी x प्लस 1 आ रहा है, इसमें भी x प्लस 1 आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा है उसी को आप बराबर में 0 रखना है, यानी x प्लस 1 बराबर 0। तो अपन इससे x का मान निकाल सकते हैं, 1 को इधर लाएंगे बराबर के इधर, तो किसका हो जाता है माइनस का, ठीक है, x इधर प्लस का इधर ले जाएंगे तो 0 और 0 x प्लस का इधर लाएंगे तो इधर माइनस का 1 हो जाएगा, 0 का कोई मतलब नहीं है यहाँ पे। तो इस तरीके से इसको कर सकते हैं। यानी अगर कोई समीकरण दे रखी है उसमें सभी में कॉमन गुणनखंड आ रहा है, इसमें 2 ही पद है, देखो एक ये रहा और एक ये रहा, दोनों में x प्लस 1 कॉमन आ रहा है, तो अपन उसको कॉमन को बराबर में 0 रख के और x का मान निकाल सकते हैं। अगर x ही आ रहा है तो x बराबर 0 रहेगा। दूसरा अनुप्रयोग देखो इसका, इसमें दिया हुआ है दोनों पक्षों में स्वतंत्र पद समान हो। अब स्वतंत्र पद का मतलब क्या होता है, जो सिर्फ संख्या वाला पद होता है, जिसके साथ कोई बीजीय पद नहीं हो, जैसे x y वाला कोई पद नहीं हो, सिर्फ संख्या वाला पद अगर समान है, एक जैसा है, बराबर के इधर भी 2 पक्ष का मतलब एक बराबर के इधर वाला पक्ष, एक बराबर के इधर वाला पक्ष, तो अपन क्या करेंगे, चर राशि, चर राशि का मतलब जो बीजीय पद है उसको बराबर में 0 रखेंगे। देखो कैसे, इसका ये उदाहरण तो आपको समझ में आएगा। तो देखो यहाँ पर ये पद दिया हुआ, ये पहला पद, ये दूसरा पद और ये इसके 3 पद है, ठीक है, सिर्फ संख्या वाला, देखो ये प्लस में, इसके बीच में प्लस है, यानी ये इसके साथ जुड़ेगा, गुणा नहीं होगा, इसके साथ जुड़ेगा, बीच में जो चिन्ह है वो इसके साथ, और ये 5 है और ये 4 है, ये तीनों पद क्या है, स्वतंत्र पद, यानी सिर्फ संख्या वाले पद। ये 4 प्लस का
प्लस का 5 और प्लस का 3, तीनों ही प्लस के तो जुड़ेंगे, तो जोड़ो देखो 3 और 5 8, 8 और 4 12, इधर जोड़ने पर कितना हो रहा है 12। तो स्वतंत्र पद देखो क्या उधर भी बराबर हो रहा है क्या, फिर देखेंगे। तो इधर देखो 2 बाहर है, 2 को अंदर गुणा कराएंगे तो 2 इससे गुणा होगा तो 6 से 2 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 12, यानी स्वतंत्र पद कितना है दोनों में 12 है। तो अभी अपन क्या लिख देंगे चर पद यानी अपना x का मान, चर पद यहाँ पर क्या चल रहा है x, जो बीजीय पद है वहां पे जो चर पद या बीजीय पद कहते हैं यहाँ पे x है, x बराबर क्या हो जाएगा 0। इसी तरह दूसरा एक और उदाहरण देखते हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यहां पर देखो आपको ये सवाल दिया हुआ है, इसके अंदर ये देखो कोई चिन्ह नहीं है मतलब गुणा का चिन्ह है, तो 1 को 9 से गुणा करेंगे। इसके बाद इधर देखो 3 और 3 ये भी आपस में कोई चिन्ह है तो इसको भी आपस में गुणा करेंगे। क्या ये बराबर आ रहा है क्या स्वतंत्र पद, देखो स्वतंत्र सिर्फ संख्या वाला पद को संख्या वाला पद से यहाँ गुणा किया है। यहाँ जोड़ क्यों किया था, क्योंकि बीच में प्लस था। यहाँ गुणा क्यों किया, बीच में कोई चिन्ह नहीं है इसका मतलब गुणा, तो 1 को 9 से गुणा करेंगे 9 और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9, तो ये स्वतंत्र पद क्या है बराबर। तो अपन क्या रखेंगे यहाँ पे x बराबर 0, यहाँ जो पद है x है y हो जो भी हो उसको क्या रख देंगे 0 के बराबर। तो ये थे शून्य सामुच्चय के 2 अनुप्रयोग। इसके बाद देखते हैं इसकी तीसरी विधि जिसके अंदर अपन तीसरा अनुप्रयोग देखते हैं। यदि समीकरण के दोनों भिन्नों के अंश समान हो, यानी एक समीकरण के अंदर 2 भिन्न होंगे और दोनों के अंश समान होंगे। अंश कौन सा होता है, देखो भिन्न का मतलब क्या होता है, भिन्न का मतलब ये होता है कोई समीकरण में ऐसे लिखा हो ऊपर अंश और नीचे हर, ये होता है भिन्न। जिसको बट्टे में संख्या जिसको अपन कह सकते हैं वो होता है भिन्न यानी फैक्टर होता है। उसके ऊपर क्या होता है फ्रैक्शन होता है, जो अंश और हर जिसके अंदर होते हैं वो ऊपर वाली संख्या अंश होती है नीचे वाली हर, यानी जिसके अंश समान हो तो उनके हरों का योग किसके बराबर होगा 0 के बराबर। तो देखो ये संख्या लिखी हुई यहाँ, देखो समीकरण के 2 अंश दिए हुए दोनों क्या है समान है, यहाँ भी देखो m है यहाँ भी m है, एक ही समीकरण दी हुई है। तो अपन इसका x का मान निकालें तो क्या आएगा, देखो x बराबर आपको क्या करना है इसके हर का योग करना है, पहले आपको हरों का योग निकालना है। हरों का योग कैसे निकालेंगे, ये 2x और 3x मिलके कितना हो गया 5x प्लस ये 1 और ये 4 मिलके कितना हो गया 5, इसका मान निकाले तो x बराबर कैसे आएगा, देखो इसको बराबर क्या रखेंगे 0। अपने को x का मान निकालना है, इस 5 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 5, इधर प्लस का 5 है और ये 5 इसके गुणा में इधर जाएगा तो भाग में, तो 5 से 5 कटा क्या बचा माइनस का 1। अगर आपको 2 भिन्न दिए हुए हो इस तरह से, ठीक है, आपको क्या करना है, अगर 2 भिन्न दिए हुए हैं दोनों के अंश समान है, देखो यहाँ पर कोई भी संख्या आ सकती है, जरूरी नहीं है यहाँ पर ये m लिखा हुआ है, m आपको समझाने के लिए बताया। यहाँ पर एक दोनों में 1 1 हो सकता है, 2 2 हो सकता है, 5 5 हो सकता है, 10 10 हो सकता है, माइनस में कोई संख्या हो सकती है -2 हो सकता है। अगर अंश ऊपर वाली संख्या समान है तो नीचे वालों का योग करके उसके बराबर 0 रख दो, x का मान आ जाएगा आपके पास। उसके बाद अगला अनुप्रयोग है चौथा अनुप्रयोग, उसके अंदर क्या है, यदि 2 पक्षों में अंश का योग और हर का योग परस्पर समान है, यानी ऊपर वालों का योग और नीचे वालों का हर समान है, 2 पक्ष होंगे दोनों पक्षों में, ठीक है, या उनका अनुपात योग का अनुपात बराबर है, तो उसको क्या करेंगे फिर भी अपन x उसको बराबर 0 रख देंगे, चाहे अंशों को 0 रख दो चाहे हर को। तो इस सवाल को देखते हैं, आपको ये सवाल दिया है, देखो 2x + 3, इसके क्या करते हैं आपको दोनों अंशों का योग निकालो, देखो या निकाल के देखते हैं। ये अंश है ऊपर वाला नीचे वाला हर है, पहले इसको जोड़ो 2x और 2x कितना हो गया 4x, और ये 3 और 5 कितने हो गए 8। ऐसे इनका हर का निकाल के देखो, हर का ये अंश का निकाला हर का 2x + 5 यानी 2 और 2 कितने हो गए 4x, 3 और 5 कितने हो गए 10। देखो दोनों बराबर है, यहां तो बराबर आ रहा है, इसका अनुपात भी बराबर आ सकता है, ठीक है। तो इसको देखो किसी एक को 0 रखना है, तो मैंने रख दिया 4x + 8 बराबर 0। इससे मैं x का मान निकालूं तो कैसे निकाल सकूं, 8 को इधर ले जाएंगे तो -8 और 4 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये इससे कटेगा कितनी बार -4 एकम 4 4 दूनी 8 -2 बार। तो ये इस तरीके से इस सवाल को कर सकते हैं। इसके आगे वाला देखो यहां पर क्या है, अब इसका अनुपात निकाल के देखते हैं। सरल 3x और 1x कितना हो गया 4x, ये 4 और 1 कितना हो गया प्लस का 5। अब इसका हर निकाल के देखते हैं, हरों का योग, ये अंशों का योग निकाला, हर का योग 6x और 2x कितने हो गए 8x, 7 और 3 कितने हो गए 10। अब देखते हैं क्या ये बराबर आ रहा है क्या, देखो इसके अंदर ये 4 का पारा 2 बार बोलने पर 8 आता है, 5 का पारा 2 बार बोलने पर 10 आता है, तो अनुपात बराबर है। क्या है, अनुपात बराबर है, यानी इसको काटो तो ये क्या आएगा 1 और 2, इसको ही काट के देखो 1 और 2, तो अनुपात बराबर है। इस बार अनुपात क्या है बराबर, इसमें भी किसी एक को 0 रखो बराबर आएगा, तो मैंने रख दिया 4x + 5 बराबर 0, 4x + 5 बराबर 0। तो इससे x का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा
x बराबर आ जाएगा माइनस का 5, 5 इधर भेजेंगे तो माइनस का 4 इधर जाएगा तो बट्टे में, तो माइनस का 5/4। तो इस तरीके से अपन इस अनुप्रयोग को कर सकते हैं। इसके बाद अगला पांचवा अनुप्रयोग है, वो देखो क्या दिया हुआ है, एक पक्ष में अंश और हर का अंतर दूसरे पक्ष के अंश और अंतर के समान हो। यानी आप दो पक्ष आपको दिए हुए सवाल के अंदर, उसके अंश और हर का अंतर निकाले और दूसरे पक्ष के अंश और हर का अंतर निकाले, तो वो या तो समान हो या उसका अनुपात बराबर हो। तो क्या करेंगे, उस अंतर को बराबर 0 रख देंगे। तो अपन इसको सवाल से समझते हैं तो अच्छे से समझ में आएगा। देखो ये ऊपर वाला अंश और हर, अपन क्या करते हैं इसमें से इसको घटाते हैं, तो 3x + 4 ऊपर वाला ऐसे लिख दो, नीचे वाले के चिन्ह चेंज करके लिख रहे हैं क्योंकि उसको घटा रहे हैं। तो देखो इसका उत्तर कितना आ जाएगा, 3 में से 2x गया तो 1x, ये बचेगा 4 में से 1 गया तो प्लस का 3। ठीक है, इसको और देखते हैं, इसका अंतर निकालें तो ये क्या आ रहा है, तो देखो 2x में से बड़ी में से छोटा घटाना है, अंश और हर का अंतर निकालना, ऐसे नहीं है अंश में से हर घटाना है, आपको अंतर निकालना। तो यहां इसमें से इसको घटा लेते हैं, 2x - 5, दूसरे वाला माइनस का x और प्लस का 8 हो जाएगा। चिन्ह चेंज करने होते हैं जिसको घटाना है, ये बड़ा था x की संख्या तो इसमें से घटा दिया, तो ये कितना आएगा, 2 में से 1x गया तो 1x। ये देखो माइनस का 5 है प्लस का 8 है, एक संख्या माइनस की और एक प्लस की तो घटा होती है, तो 8 में से 5 घटेंगे तो कितने आएंगे, प्लस के 3। तो देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, तो किसी इसको चाहे बराबर 0 रख दो चाहे इसको बराबर, तो मैंने क्या रखा, x + 3 बराबर 0, x + 3 बराबर 0, तो इससे x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 3, क्योंकि x इधर से प्लस का इधर भेजेंगे तो माइनस का। इस सवाल को और करते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। देखो नीचे में से पहले बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटा लो, तो मैंने क्या किया, इसमें से इसको घटाया, तो 6x + 7 - 3x - 4। ऊपर वाली संख्या की क्या करो, पहले जो लिखी है उसके बाद लिखेंगे वो चिन्ह चेंज करके, ये प्लस में लिखा है तो इसको उल्टा चिन्ह करके लिखना है। तो देखो 6x में से 3x गया तो 3x, 7 में से 4 गए तो के 3 बचेंगे, 3 और 3। अब देखो इसमें से, अब ऊपर वाले में से नीचे घटा दो, ऊपर वाली संख्या बड़ी है, तो 5x + 6, ये माइनस में लिखेंगे 2x और ये प्लस का है तो ये भी माइनस का 3, देखो घटा के, 5 में से 2 गए तो 3x और 6 में से 3 गए तो 3x, तो दोनों बराबर आ रहे हैं। तो किसी एक को क्या रख देते हैं, 0 के बराबर, तो 0 के बराबर रखेंगे तो किसी को रख लो, चाहे 3x + 3 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ जाएगा, देखो ये इस 3 को इधर ले जाएंगे तो माइनस में 3 और ये इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो ये से कटेगा तो x बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 1। तो इस तरीके से आप कोई भी सवाल हो इस विधि से, आप जिसमें आपको दिखे क्या उसका क्या है, अंश और हर का क्या अंतर बराबर है, अंश और हर का क्या है, अंतर बराबर है, तो आप इस विधि से लगा सकते हैं। अब देखो इसको पीछे वाले विधि से कर सकते थे क्या, पांचवी से, कि अंशों का योग और हर का योग, तो देखो 5 और ये 3 और 5 जोड़ते हैं तो 8, 6 और 4 जोड़ते हैं तो 10। ठीक है, ये 8x + 10 बन रहा है, ये देखो 6 और 2 8x + 10। तो इसको चाहे तो अपन चौथा अनुप्रयोग लगा के भी कर सकते थे, ठीक है, चौथा अनुप्रयोग लगा के भी कर सकते थे, लेकिन अपने को इस तरीके से करना है तो अपन इससे करेंगे। जो आप मर्जी है, दोनों में से पेपर में जरूरी नहीं है आपको कौन से करना है, दोनों में से जो सटीक बैठ रहा है उससे आप कर सकते हैं। तो ये था एक अनुप्रयोग। के बाद देखते हैं शून्य समय समुच्चय का लास्ट अनुप्रयोग, छठा अनुप्रयोग। इसके अंदर आपको क्या है, किसी समीकरण के अंदर प्रत्येक पक्ष में 2 पद हैं, यानी इधर वाले पक्ष में बराबर के इधर भी 2 पद, बराबर के उधर भी 2 पद, प्रत्येक अंश समान हो और चारों के पारों पदों का अंश समान हो, अंश की संख्या समान हो, तो दोनों पक्षों के हरों का योग भी समान होना चाहिए और हरों का योग समान हो, तो अपन क्या कर सकते हैं, तो योग को शून्य के बराबर रखकर आप चर राशि ज्ञात कर सकते हैं। देखो इस सवाल से समझ में आएगा, देखो बराबर ये रहा, बराबर के इधर 1 और 2 पक्ष हैं और इधर भी 2 पक्ष हैं, एक प्लस के इधर वाला एक ये और एक ये, 2 पक्ष इधर 2 पक्ष इधर, ठीक है, ये बात कही थी, यहां तक दोनों पक्ष हो, फिर उनका अंश समान, अंश देखो 1 1 1 1 सभी में अंश समान है, ठीक है। अब इधर हरों का योग करते हैं, हरों का योग इसका करके देखते हैं, x और x जोड़ा तो कितना हो गया 2x और 7 और 9 जोड़े तो कितने हो गए 16। क्या इसको जोड़ने पर ये हो रहा है क्या, x और x 2x, 6 और 10 16, बिल्कुल हो रहा है। तो अपन इसको बराबर क्या रखेंगे, 2x + 16 बराबर 0, तो इसे x का मान क्या आ जाएगा, 16 को इधर ले जाएंगे तो माइनस का 16, 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में, तो कितना आ जाएगा माइनस का 8, ये से कटेगा तो 8 बार। एक और सवाल करके देख लेते हैं, देखो इधर बराबर के इधर 2 पक्ष है, बराबर के इधर 2 पक्ष है, ये आपके सवाल बोर्ड के अंदर पिछली बार बोर्ड में पीछे के पेपर में आया हुआ है, तो आप इसको ध्यान से करें। अब देखो इसके बाद आपको क्या करना है, अंश का हरों का योग करके देखना है, हरों का योग।
देखो x और x जोड़ा तो क्या हो गया 2x प्लस के, माइनस का और माइनस का जोड़ेंगे तो माइनस का ही होगा। देखो माइनस का 8 और 7 कितने होते हैं, माइनस का ही 17 होगा। माइनस का कितना होगा 17, दोनों संख्या माइनस की है तो माइनस में जुड़ जाएगी। ये देखो जोड़ के x और x कितने हो गए 2x, 7 और 5 जोड़ते हैं तो क्या 17 होता है, 5 और 12 17, 5 और 12 जोड़े तो कितना होगा 17। तो ये और ये बराबर है, दोनों के हर बराबर है, तो अपन क्या करेंगे इसको बराबर 0 रख देंगे। तो 2x माइनस 17 बराबर 0। तो x बराबर निकालेंगे, 17 को इधर ले जाएंगे, माइनस का इधर जाएगा तो प्लस का, और 2 इधर गुणा में इधर आएगा तो भाग में। तो ये इस तरह से अपन इस सवाल को भी कर सकते हैं। तो ये थी आपकी शून्य साम्य समुच्चय के 6 अनुप्रयोग, और उसके कितने थे 4 अनुप्रयोग। आपको इस तरीके से करते हैं तो आप कोई भी अनुप्रयोग आसानी से कर सकते हैं। तो ये थे इनके अनुप्रयोग। तो वैसे तो अपनी वैदिक गणित प्रश्नावली पूरी हो चुकी है, लेकिन इसके बाद में लास्ट में आपको दे रखा है उत्तर की जांच करना। मान लो आपने भाग किया है, जो अपने भाग 2-3 विधि दे रखी है, परावर्त योजित से, निखिलम से और ध्वजांक विधि से। अपन उसको चेक कर सकते हैं कि उसको सही किया है या नहीं किया है, बिल्कुल आसान जल्दी से करके। आप तो एक तो भाग वाला नॉर्मल वाला ये तरीका लगाते हैं, इससे भी आप चेक कर सकते हैं कि आपका भाग सही है नहीं है, लेकिन इससे भी जल्दी तरीके से आप चेक कर सकते हैं। वो देखो तरीका क्या है। तो उत्तर जांच करने की अपने पास 2 विधियां हैं, एक है नवांक विधि और एक है एकादशांश विधि। एकादशांक विधि, एक है नवांक और एकादशांक विधि, 2 विधियां हैं। भाग करना इससे देखो अपन चेक करते हैं। तो देखो इसके बाद अपन इसका चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, बीजांक निकालना सीख लेते हैं। क्या निकालना, बीजांक निकालना। तो बीजांक होता क्या वो निकालना। देखो आपको मान लो इसी संख्या का बीजांक निकाला इसका, तो अपने को क्या करना है, सभी अंकों को जोड़ देना है, सभी अंकों को आपस में जोड़ देना है। तो 4 और 2 6, 6 और 8 कितने हो गए 14, 14 और 3 17, 17 को भी क्या लिखना है 1 और 7 ऐसे जोड़ के लिखना है, तो कितना आया 8। आपको एक अंक की संख्या उसके अंदर निकाल के रख लेनी है। तो आपको पता है भाग चेक करने का सबसे जो तरीका होता है वो होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये अपन भाग चेक करने का तरीका होता है। अगर इसमें बराबर आ रही है दोनों संख्या तो अब देखो इसके अंदर रखते हैं। भागफल क्या है, ये रहा, इसका अपने क्या निकाला है, सबका बीजांक लिखने हैं, सबके क्या लिखने हैं बीजांक। तो ये अपने निकाल लिया, अभी 8 आया तो इसको 8 लिख दिया बराबर। भाजक देखो कौन सा है, ये रहा भाजक 7, एक ही अंक है तो एक अंक तो वैसे के वैसे रहेगा, इसको अब गुणा करते हैं भागफल से। भागफल 6 1 1, 6 और 1 7, 7 और 1 8 प्लस इसका अपने बीजांक निकाला इसका बीजांक 8, इसका तो एक अंक है तो वैसे वैसे रहेगा। इसको हल करके देख लेते हैं। 8 को 7 से गुणा करते हैं तो 56, कितना 56, लेकिन 56 को ऐसे लिखेंगे, 56 अपने लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, इसका भी बीजांक निकालना पड़ेगा अपने को, और प्लस में 6 पड़ा है, इसको जोड़ते हैं तो कितना होता है 11। 11 को भी कैसे लिखेंगे इस तरीके से, 8 7 56, 11 को अपन 1 और 1 लिखेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 को कैसे लिखेंगे 1 प्लस 1 कितना आ जाएगा 2। तो ये हो गया 2 और ये हो गया 6, 2 और 6 कितने हो गए 8, और इधर भी कितना है 8। तो ये उत्तर दोनों बराबर आ गए, मतलब आपका ये भाग बिल्कुल आपने सही किया है। ये क्या किया है, बिल्कुल सही किया है। उधर वाला भी चेक करते हैं उस विधि से, देखते हैं इस वाली विधि में। इस विधि में थोड़ा सा आपको देख लो बीजांक निकालने का तरीका अलग है। इसमें देखो बीजांक कैसे निकालते हैं, इसमें देखो बीजांक इस संख्या का निकालते हैं, इसका 6 7 8 और 9 का, 8 और 9, 6 7 8 9 का। तो आपको ध्यान रखना है इसका कैसे निकालेंगे। सबसे पहले लिखो 9, हमेशा इधर से लेफ्ट साइड से स्टार्ट करेंगे, पहले 9 प्लस का, फिर दूसरा माइनस का, फिर तीसरा प्लस का 7, फिर माइनस का, 1 प्लस 1 माइनस 1 प्लस 1 माइनस चल ले लो। तो इसका उत्तर कितना आएगा वो इसका बीजांक हो जाएगा। देखो कैसे निकालेंगे, 9 में से 8 गया तो 1, 1 और 7 कितने हो गए 8, 8 में से 6 गया तो 2, तो इसका बीजांक कितना आ गया 2। तो इसी तरीके से अपन बाकी बीजांक निकाल लेंगे। इसका निकालते हैं अपन बीजांक 12 का, तो 12 का बीजांक कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले बीजांक निकाल लेते हैं। तो 12 क्या क्या हो जाएगा, 1 और 2 है तो 2 माइनस 1, उल्टे से ऐसे चलेंगे तो कितना आ जाएगा 1। ऐसे ही अपने 5 6 5 565 का बीजांक निकालते हैं। तो देखो पहले कह रहे हैं 5 माइनस 6 प्लस 5, 5 फिर माइनस का फिर प्लस का, तो 5 ये प्लस का 5 ये प्लस का 10, 10 में से 6 गए तो 4, 10 में से 6 गए तो 4, और ये 9 का तो 9 ही रहेगा। अब अपन वो तरीका लगाते हैं भाग वाला, ये सेम ही तरीका लगाना है अपने को और चेक करना है। तो सबके बीजांक आ गए अपने पास, इसका ये है 2, इसका 1, इसका 4, तो ये है भाज्य भाजक भागफल और शेषफल। तो देखो इसको चेक करते हैं अपने। तो सबसे पहले देखो इसका कितना है 2, तो इधर रख देते हैं 2 बराबर,
इसका कितना है 1 इंटू ये हो गया भाजक, भागफल कितना है 565 का कितना निकाला था 4 प्लस शेषफल 9 का 9। तो देखते हैं क्या ये आ रहा है क्या, इसको हल करते हैं, सिर्फ इस भाग को हल कर रहा हूं मैं इसको। तो 2 बराबर देखो आ रहा है क्या, 4 को 1 से गुणा करेंगे तो 4 प्लस 9, 9 और 4 कितने होते हैं 13, कितना आ गया 13। तो 13 का बीजा भी निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इस वाली तरीके से, पहले में से दूसरे में से पहला घटाएंगे तो 3 में से 1 घटाएंगे, पीछे वाले में से देखो सबसे पहले पीछे वाला, पहले प्लस का फिर माइनस का, तो 3 माइनस 1 करेंगे तो 3 माइनस 1 कितना आ जाएगा 2, और इधर भी कितना है 2, यानी ये भी क्या है सही। तो ये अपनी दोनों है उत्तर जांच करने की विधियां। तो इस तरीके से आपकी ये पहली प्रश्नावली है जो कंप्लीट होती है वैदिक मैथ। आप इसके और उदाहरण करके देखिए ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।